देखिए मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिया है, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चंस जो करवा रही हूँ उसमें मैंने न्यूमेरिकल अभी मतलब ये मैंने लिया, इसके पहले भी मैंने थोड़ा बहुत करवाया है। तो न्यूमेरिकल आज हम लोग करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा स्टूडेंट्स को टफ लगता है। देखिए ये क्वेश्चन क्या, गिवन द कंजम्पशन फंक्शन आपको सी गिवन है, ठीक है, और आपको y गिवन है, आपको निकालना है IS का, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब देखिए आप एक चीज नोटिस करिए, कंजम्पशन फंक्शन मतलब कि c आपका गिवन है 0.8y, यहाँ पे लिख दीजिए 0.8y, ठीक है, ये y का y रहेगा प्लस, ठीक है, i आपका देखिए यहाँ पे गिवन है 102 माइनस 0.2i, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 102 माइनस 0.2i, यहाँ तक हो गया। अब एक चीज देखिए, ये y है, ये यहाँ पर भी क्या है आपका y है, तो ये इधर चला आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए माइनस 0.8y इज इक्वल टू का साइन, ठीक है, फिर अब लिखिए 102 माइनस 0.2i, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये y कुछ नहीं है, इसका मतलब कि इसमें क्या है 1 है, ये है 1 है इसमें, तो 1 में से 0.8 अगर माइनस करें तो कितना बचेगा 0.2y, ठीक है, इज इक्वल टू 102 माइनस 0.2i, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y, अब ये मल्टीप्लाई में है, ये क्या है मल्टीप्लाई में है ये, तो ये 0.2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 102 डिवाइड में 0.2 माइनस 0.2i डिवाइड में 0.2, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए y इज इक्वल टू इतना है, अब आप ये पॉइंट वाला अगर आप पॉइंट हटा दें तो ऊपर में आ जाएगा 0, ठीक है, तो इसको आप कट करिए 2 के टेबल में 5 1 0, ठीक है, 510 आया। अब ये 0.2 कट गया, ठीक है, तो सिर्फ बचा i, माइनस में i, तो y का वैल्यू क्या आया, IS कर्व आपका क्या आया 510 माइनस i, ठीक है। अब आप देखिए ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपके पास, 510 माइनस i कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप के अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, यहाँ पर अगर चेंजेस कर दिया जाए यहाँ पे और यहाँ पर, तो भी आप इसी तरीके से सॉल्व करिए, क्वेश्चन में आपको सही आंसर आएगा, ठीक है। देखिए तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपको बताना है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बताना है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, आंसर क्या होगा नेगेटिव होगा जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपको मिल जाए सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर क्वेश्चन में लिख दिया जाए सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो आप क्या करेंगे, तब आंसर क्या होगा, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात किया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर रहे तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव होता है, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो तो यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव हो जाता है, ओके। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, कभी सब्स्टिट्यूट में कभी कॉम्प्लीमेंट्री में, इसलिए आप इसको याद रखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा नेगेटिव होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टोटल, यहाँ पे जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ना ये आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा, लेकिन ये इजी में कर दूंगी, मैं समझाऊंगी आपको आसानी समझ में आ जाएगी कौन से टॉपिक से, ठीक है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टोटल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ गिवन गुड एंड द अमाउंट ऑफ मनी एक्चुअली पेड। आपको कुछ समझ में आया क्वेश्चन पढ़ के, नहीं समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि जो चीज मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है, और उस अगर मार्केट गए, मान लीजिए आप मार्केट गए, ठीक है, और मार्केट में आप दुकान के पास खड़े हैं, ठीक है, और अगर आपको कोई प्रोडक्ट वहां पे कोई भी कमोडिटी या कोई भी सामान आपको पसंद आ गया, ठीक है,
आप उसको आप चाहेंगे कि वो सामान 100 रुपीज़ का है, ठीक है, और आप उसको 90 में खरीदना चाहते हैं, ठीक है, आप सोचते हैं बार्गेनिंग करके 90 में खरीदेंगे, ठीक है, लेकिन आप उसको 80 में ही खरीद लिए, आप उसको क्या किए 80 में ही खरीद लिए। तो आप तो सोच रहे थे कि 90 में खरीदेंगे, आप तो 80 में खरीद लिए, तो वो 10 रुपीज़ क्या हो गया, आपको कंज्यूमर सरप्लस हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, बस वर्ड्स का गेम है, यहाँ पे बस वर्ड्स का गेम है, वर्ड आपको ऐसे लिखा है कि आपको उलझा दिया गया है। देखिए डिफरेंस बिटवीन टोटल जो आपको यूटिलिटी डिराइव हुआ, ठीक है, किसी कंजम्पशन ऑफ किसी सर्टेन अमाउंट ऑफ गिवन गुड, ठीक है, किसी गुड से, और जो आप एक्चुअली पेड किए, ठीक है, जो आप एक्चुअली पे किए और जो आपको डिराइव हुआ, दोनों का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस, जो कि मैंने अभी यहाँ पे समझाया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बस वर्ड का गेम था, यहाँ पे कुछ शब्दों को ऐसे उलझा दिया गया था ताकि आप क्वेश्चन में अटक जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस बिटवीन जो आपको यूटिलिटी डिराइव हुआ किसी कंजम्पशन को, मतलब एक यूटिलिटी के बीच में, और आपने जो एक्चुअली पे किया, दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो क्या आपका है, कंज्यूमर सरप्लस। आंसर हो जाएगा इसका, मतलब कि आप क्या पे करना चाह रहे थे और आप क्या एक्चुअली में पे किए, उसका जो डिफरेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अभी मतलब मैं यहीं तक आज मैं बता रही हूँ, और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो, मतलब न्यू क्वेश्चन सीरीज के साथ, कुछ अलग यूनिक टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भी आप बता सकते हैं। तो मैं रील्स में भी क्वेश्चन सीरीज डालती हूँ, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको भी देखा करिए। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करें तो आपको बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि आप कितने भी कंसेप्ट पढ़े लेकिन आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।